गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 19 मई की और दिन है ट्यूसडे का। आज के इस छोटे से ब्लॉग में मैं आप सभी से अपनी फुल डे की डाइट रूटीन शेयर करने वाली हूँ और साथ में बताऊंगी कि जब मैं अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी उस दिन से लेके आज तक क्यों मुझे अपनी वेट लॉस जर्नी कभी बोझिल नहीं लगी। मतलब कभी मैं इसे बोझ समझ के या बोरियत समझ के आज तक नहीं की हूँ। मैं अपनी वेट लॉस जर्नी के हर एक दिन को, हर एक फेज को एंजॉय की हूँ। मतलब कभी मुझे ऐसा नहीं लगा ना कि अब ये कितना दिन और चलेगा, कब मुझे इन सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं अपनी फुल डे डाइट की कि आज मैं पूरे दिन में क्या क्या लेने वाली हूँ। तो ये मेरी फर्स्ट मील है, ब्रेकफास्ट। अगर इन दिनों की बात करूँ तो आजकल मैं सिर्फ 3 मेन मील लेती हूँ। मैं मिड मॉर्निंग स्नैक्स में भी कुछ फ्रूट्स नहीं लेती हूँ और ना ही इवनिंग के टाइम पे मैं कुछ लेती हूँ। मुझे भूख नहीं लगती है। ये 3 मील मेरे लिए बहुत सफिशियंट है, बहुत फुलफिलिंग होता है तीनों मील। आजकल मैं जिम जाती हूँ, आप सभी को पता है, तो मेरी जो रात की जो डिनर होती है ना वो भी थोड़ी फुलफिलिंग होती है। लेकिन जब मैं स्टार्टिंग फेज की बात करूँ, जब मैं जिम नहीं जाती थी, घर के सिंपल वर्कआउट करती थी, उस समय में मेरा खाना कभी भी ऐसा नहीं हुआ है ना कि मैं कोई डाइट कर रही हूँ या फिर मैं कोई क्रैश डाइट किसी चीज के लिए अपने मन को मार रही हूँ। तो आज मैं अपने ब्रेकफास्ट में ली हूँ ओवरनाइट ओट्स। इसे मैं रात में ही भिगो दी थी। 3 चम्मच ओट्स और 1 चम्मच चिया सीड्स के साथ दूध में, हाफ कप दूध में मैं भिगो दी थी। सुबह में मैं इसमें कुछ सोक्ड ड्राई फ्रूट डाली हूँ और साथ में डाली हूँ 1 बनाना। बस यही है मेरा फुल फिलिंग वाला ब्रेकफास्ट, जिसके बाद फिर मुझे और कुछ खाने की इच्छा नहीं हुई। मतलब मिड मॉर्निंग स्नैक्स में नहीं ली हूँ, अब मैं डायरेक्ट इसके बाद लंच ही लूंगी। और जब बात करूं अपनी वेट लॉस जर्नी के स्टार्टिंग फेज की, तो ऐसा नहीं है कि जो जिस तरह की डाइट मैं आज ले रही हूँ वैसा मैं स्टार्टिंग में भी लिया करती थी। मैं समय समय पर अपनी डाइट रूटीन को चेंज करते आई हूँ। मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती थी। मैं 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग भी की हूँ। मैं 14:10 इंटरमिटेंट फास्टिंग भी की हूँ। मैं टीमैट डाइट भी ली हूँ और समय समय पर मैं अपनी डाइट रूटीन को बदलते आई हूँ। हाँ, बस आज के दिनों की चेंजेस की बात करूँ तो मेरा खाना वही होता है। बस मैं बीच बीच में जो मंचिंग किया करती थी ना, जैसे फ्रूट्स वगैरह लेती थी, शाम की इवनिंग मतलब कुछ स्नैक्स लेती थी, वो सब अब मैं नहीं लेती हूँ। अब 3 मेन मील लेती हूँ और वो भी मील ना सेटिस्फाइंग वाला होता है। लेकिन अगर स्टार्टिंग फेज की बात करूँ तो मेरा डिनर नहीं होता था। आप लोग जाके मेरे पहले के ब्लॉग देखिए, उसमें मैं डिनर नहीं लेती थी। मैं सिर्फ 1 कप दूध ही लेती थी। क्यों? क्योंकि मैं सिंपल घर के वर्कआउट करती थी, कोई हैवी वर्कआउट मेरा होता नहीं था। लेकिन अभी इस मंथ से आई थिंक 20 दिन हुआ होगा, इस मंथ से मैं जिम जा रही हूँ, तो मैं डिनर भी लेती हूँ और प्रॉपर डिनर लेती हूँ। मतलब इतना नहीं कि मेरा कैलोरी बढ़ जाए, लेकिन हाँ इतना लेती हूँ कि मुझे सुबह जिम जाने के लिए एनर्जी रहे मेरे बॉडी में। हमेशा की तरह ब्रेकफास्ट करने के 40 से 45 मिनट के बाद मैं अपनी 1 कप इंडियन टी पीती हूँ और इसे मैं कभी भी स्किप नहीं की हूँ। अपने ब्रेकफास्ट करने के बाद ना, ये आम था, सुबह ही मैं इसे लेकर आई थी। जब जिम से आ रही थी ना तो आम लेकर आई थी खरीद के, इसको कटवा कर, मतलब हमारे तरफ ना आम को काट के भी बिक्री होता है, तो कटवा कर लाई थी। ये 3 किलो आम है। मुझे ना आम का अचार या किसी भी तरह अचार डालना नहीं आता है, तो इसलिए कोई रेसिपी नहीं मांगिएगा। मैं तो खुद अपनी मम्मी से पूछ के सभी चीजों को करूंगी। मतलब अचार मुझे खाना बहुत पसंद है। लेकिन हाँ, जैसे मैं बताई ना, पहले मेरी मम्मी यही रहती थी, मतलब मेरे भाई का पोस्टिंग यही था, जमशेदपुर में ही। लेकिन अभी मेरे दोनों भाई लोग बाहर रहते हैं, तो मम्मी भी उनके साथ रहती है, जिसकी वजह से ना अब मुझे अचार कभी कभी लगाना पड़ता है। तो वो भी मैं मम्मी से पूछ के लगाती हूँ। जब तक मेरी मम्मी यहाँ रहती थी ना, तब तक मुझे अचार की कोई दिक्कत नहीं होती थी। और मेरे घर में ना अचार किसी को बहुत पसंद नहीं है। मेरे बच्चे तो छूते भी नहीं है। हस्बैंड जी वीक में 1 बार या 2 बार जब घर पे रहते हैं, चावल खाते हैं, तो ले लेते हैं। अदरवाइज मुझे अचार चाहिए। तो मैं ना लगाना नहीं चाहती थी, कि कभी लगाई नहीं हूँ अचार, बहुत रेयर ही लगाई हूँ। लेकिन इस बार मुझे बहुत मन कर रहा था, तो बस मम्मी से पूछ कर मैं आम लेकर आई हूँ। तो वही मैं धोकर, मतलब ब्रेकफास्ट कर ली थी जब हस्बैंड जी ऑफिस चले गए थे ना, तो इसी आम को अच्छे से धोकर और यहाँ पे रख दी थी। मम्मी बोली थी ना कि छन्नी वाले किसी बर्तन में रखना, सारा पानी निकल जाएगा। अभी हमारे बालकनी से धूप निकल गया है। हमारे बालकनी में ना सुबह एकदम अर्ली धूप आती है, 6 बजे, और 12 बजते तो हट जाता है। और अभी की बात करूँ तो टाइम शायद 1 बजने वाला है। तो मम्मी बोली थी डाइनिंग टेबल पर ही अच्छे से साफ चादर बिछाकर और वहां बस बिछा देना। तो बस मैं वही प्रोसेस को कर रही हूँ यहाँ। और अब मैं आप लोग को अपने डायरेक्ट लंच की थाली दिखा रही हूँ। तो आज सुबह में आप लोग देखे होंगे मैं आलू पटल की सब्जी बनाई हूँ। जैसे मैं बनाती हूँ बस सिंपल तरीके से, इसलिए मैं रेसिपी नहीं दी हूँ इसका डिटेल। तो आलू पटल की सब्जी थी, साथ में खीरे का रायता है, कुकुम्बर का रायता, जिसमें रोस्टेड जीरा पाउडर को मैं थोड़ा सा डाल दी हूँ, थोड़ा काला नमक डाली हूँ, और साथ में 2 रोटी। और ये जवार के आटे की रोटी है, जिसमें मैं गेहूं का आटा भी मिलाई हूँ। मुझे मेरी वेट लॉस जर्नी कभी बोझिल या बोरियत नहीं लगी। इसका कारण ये है कि मैं कभी भी क्रैश डाइटिंग नहीं की हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि करीब 1-1.5 साल से मैं अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की हूँ, तो
अभी तक मेरा टारगेट वेट क्यों नहीं पहुंचा है? तो डियर मेरा टारगेट वेट पहुंच ही गया है 60-62, यही है मेरा टारगेट वेट। लेकिन हाँ, इस बीच में बहुत सारे अप एंड डाउन आए हैं। मैंने फेस्टिवल भी इंजॉय किया। जब मैं फेस्टिवल के टाइम पे आती थी तो मैं सब कुछ छोड़ देती थी, अपने घर में अच्छे से फेस्टिवल इंजॉय की, सब कुछ खाती पीती थी। बाहर भी गई तो सब कुछ वहां खाई पी। मुझे किसी भी चीज के लिए ऐसा नहीं लगा ना कि अब मैं डाइट पर हूं तो मुझे सब चीज का रिस्ट्रिक्शन है। मैंने कभी क्रैश डाइट किया ही नहीं है। मैं स्टार्टिंग में भी सिर्फ अपना डिनर कम लेती थी। इसका कारण सिर्फ ये था कि मेरा वर्कआउट कम होता था। लेकिन अब मैं जिम जा रही हूँ तो मेरा डिनर भी अच्छा सा होता है। तो बस मैंने क्या ध्यान रखा है, मैंने अपने पोर्शन का ध्यान रखा है, मैंने टाइमिंग की ध्यान रखी है और मैंने हर कुछ दिन पर अपनी डाइट को चेंज किया है। तो अगर आप लोग भी अपनी वेट लॉस जर्नी को सक्सेस बनाना चाहते हैं, बोरियत नहीं बना चाहते हैं, तो मेरे पहले के ब्लॉग देखिए। स्टार्टिंग से अगर आप लोग ब्लॉग देखिएगा ना तो आप लोग सब कुछ क्लियर होते जाइएगा, समझते जाइएगा और धीरे धीरे आपका भी वेट लॉस होता जाएगा। ये मैं अपनी डिनर की थाली आप लोगों को दिखा रही हूँ। पनीर का पराठा बनाई हूँ अपने लिए एक, जिसमें मैं ऑयल वगैरह नहीं लगाई हूँ, तवे पर नॉर्मल सेक ली थी और बस उसमें घी लगा दी हूँ थोड़ा सा। उसके साथ मैं खीरा ली हूँ और साथ में ली हूँ दही चटनी। मॉर्निंग ड्रिंक और नाइट ड्रिंक की बात करूँ तो वो भी मैं समय समय पर बदलते आई हूँ। इन दिनों मैं मॉर्निंग ड्रिंक में गोंद कतीरा और सब्जा सीड्स का वाटर ले रही हूँ। पूरी गर्मी में वही लूंगी, अप्रैल मई जून तक तो एटलीस्ट मैं वही मॉर्निंग ड्रिंक लेने वाली हूँ। और रात के समय मैं रोस्टेड अजवाइन और सौंफ का पानी लेती हूँ। वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, पेट अच्छे से सुबह साफ होता है। लेकिन हाँ, जिसको बहुत ज्यादा हाई लेवल का कब्जियत हो, पेट साफ होने में परेशानी हो रही है, वो वीक में 2 बार, बहुत ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी चीज है तो उसे रोज रोज खाएं, वीक में 2 बार आप 1 चम्मच ये सब गोल को पानी में घोल के रात में पी लीजिएगा। सुबह आपका पेट एकदम साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप ये सब गोल लेते हैं ना, पानी की कमी आपकी बॉडी में नहीं होनी चाहिए। ये सब गोल की में ना बहुत ज्यादा मात्रा में फाइबर होता है, तो वो एक अच्छी चीज है। लेकिन हाँ, अगर आप पानी कम पीजिएगा तो आपके लिए अच्छी भी चीज बुरी हो जाएगी। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है। एक अच्छे वेट लॉस की पहचान यही है कि वेट लॉस करने के बाद ना ही आपको हैवी हेयर लॉस होगा, ना ही आपकी स्किन डल होगी, ना ही आपको वीकनेस होगी, नहीं आपके डार्क सर्कल होंगे। मतलब आप एकदम स्वस्थ रहेंगे और साथ साथ आपका वेट लॉस भी होगा। तो इसी तरह मेरी वेट लॉस जर्नी को अगर आप भी फॉलो करना चाहते हैं और एकदम हेल्दी तरीके से अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। और अगर किसी भी तरह का कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी कमेंट दिया करिएगा, क्वेश्चन पूछा करिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगी। और यहाँ मैं बैठी हूँ सुबह की तैयारी करने। मेरे हस्बैंड जी को थोड़ा सुबह जल्दी निकलना है ऑफिस के लिए, तो बोले थे कि जिम से आने के बाद खाना वगैरह बनेगा तो मुझे लेट हो जाएगा, मैं 9 बजे तक निकल जाऊंगा एटलीस्ट। तो मैं सोची कि चलो सब्जी वगैरह काट लेती हूँ, देखूंगी। मैं 5 बजे के करीब में उठ जाती हूँ, मेरी बेटी का स्कूल बंद है लेकिन फिर भी मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। तो देखूंगी ना, तो जिम जाने के पहले ही सब्जी वगैरह रेडी कर लूंगी ताकि टाइम से मैं उन्हें अपना उनका ब्रेकफास्ट और लंच बॉक्स दे सकूं। तो चलिए, अब हो गया है मेरे वॉक का समय। 15 से 20 मिनट का मैं वॉक करती हूँ और इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।